तो जनक को समाचार मिला कि मेरा दामाद और मेरी बेटी वन चले गए। बस मन में झटका लग गया। जनक ने जब वन में जाकर देखा सीता जी कुश की चटाई पर बैठी हैं तो राजा जनक रोने लगे। बेटी का विवाह होने के बाद भी माँ बाप को बेटी की चिंता रहती है, इसलिए बेटियों को चाहिए कि ससुराल में सेट होना सीखें। जो बेटियां ससुराल में सेट नहीं हो पाती, अपसेट हो जाती, रिटर्न हो जाती, यू टर्न हो गई, माँ बाप बहुत दुखी हो गए कि इसका भविष्य और भाग्य क्या होगा। बड़ी मुश्किल से बर ढूंढा, वहां से लड़ झगड़ कर वापस आ गई चुड़ैल। अब क्या होगा? कितनी बेटियां 100% चुड़ैल है, पति को भी बिल्कुल झकझोर डाला और सासू की चोटी पकड़कर घुमा दिया और ससुर को भी 2 लात मारा है, छलांग मारकर फिर मायके में बैठी है सुपर्णखा बनकर। माँ बाप की टेंशन बढ़ गई कि अरे क्या हुआ। साधु बनो तो भी ठीक ठाक सेट हो जाओ। कितने साधु भी जब साधु बनते हैं तो माँ बाप सोचते हैं चलो इसकी जिंदगी सुखी हो गई, झंझट से छूट गया। लेकिन साधुओं में वो सेट नहीं हो पाया। तूफानी सरकार चला रहा। साधु लाइन से फिर से रिटर्न हो गया। घर में जाकर फिर पैंट पजामा पहने बैठा है भूतनाथ। घर के लोग देखते हैं भूत को तो कहते अरे ये तो नालायक फिर यहीं आ गया। हम सोचे से छुट्टी मिल गई दुष्ट से, दुष्ट फिर आया है। साधुओं में भी सेट होना सीखो। ऐसे साधुओं में सुख तो बहुत है, लेकिन दुष्ट के लिए यहां भी सुख नहीं। दुष्ट न छोड़े दुष्टता। साधु लाइन में जो सुख, मैं तो सुख के लिए ही साधु बना, सही बताता, क्योंकि मैं बहुत लोगों के घरों में देखा बहुत कलह कलेश था। जिन टीचरों के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था उनके घर में भी चिल्ला चोट मचा। उसकी पत्नी टिल 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 बोल रही है, तो वहां से भी सीख लिया कि इस भड़भूजे से बाहर हो जाओ। हाँ निकलो महाराज जी। रिश्तेदारों में भी गया, वहां भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े धनवान रिश्तेदार पर शांति नहीं। रिश्तेदारों के घरों में जो घर का मालिक है वो तो बिल्कुल बहुत दुखी है, बड़ा धुंध मचा हुआ है। गांव में बहुत से लोगों के यहां देखा, मन में वैराग्य आ गया कि बस हमको नहीं चाहिए दुनिया के भोगों का सुख। मुझे न चाय पीना है, न कॉफी पीना है, और न मुझे दूध पीना है। छोड़ो, झंझट खत्म करो, सादा जीवन, उच्च विचार। साधु के कपड़े लपेटने से केवल सुख नहीं मिलेगा, साधु को जबान जब तक कंट्रोल नहीं करेगा तब तक वो साधु को भी सुख नहीं मिलेगा। लालच छोड़ो खाने पीने का। महात्मा जी, कोई आदत ही नहीं, कोई नशा ही नहीं, यही साधुता। और कहीं मोहित होना ही नहीं, चाहे कोई जितना सुंदर रूप बनाए, चाहे विश्व मोहिनी बनकर आ जाए, मोहित नहीं होना। ये साधु की पहली कसौटी।
न मोहित होना है, न किसी को मोहित करना है, न फंसना है, न फंसाना है। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ये मेरा पूरा संकल्प था। घर पर ही सब त्याग वैराग्य था, घर पर ही कुछ भी नहीं, झंझट फालतू सब कदम पहले से ही नहीं था, शुरू से स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि 10 दिन बीड़ी पिया तब छोड़ा, पिए ही नहीं। कुछ प्रपंच किए ही नहीं, घर पर भी बहुत सुखी था। मेरी माता जी बोलती थी तुम तो महात्मा जैसे रहते हो। हमने कहा जैसे नहीं रहता हूं, महात्मा हूं, तुम पहचान नहीं पाई अभी। चलो पांव छू लो, आशीर्वाद ले लो। बोले मैं तुम्हारी माँ हूं, पांव कैसे छू? मैंने कहा हाथ से छुआ और कैसे छूओगी? बोले माँ कहीं बेटे पांव छूती। तो हमने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कि जब समझ ही नहीं पाए, यशोदा समझ नहीं पाई, भगवान कृष्ण हो गए हमारे यहाँ, तो वे डंडा ले पिटाई शुरू करे। समझो तो तुम्हारे द्वारा महान पुरुष का जन्म हो गया। जिसका बेटा संत के रूप में जन्म ले ले, वो माँ बाप कितने भाग्यशाली है, सोचो। जिसकी बेटी चरित्रवान, जिसकी बहू गुणवान बहू है, वो घर भी धन्य है। जिसको सुशील पत्नी मिल गई, वो गृहस्थाश्रम धन्य हो गया। जिसको शीलवान पति मिल गया, उस नारी का जीवन भी प्रसन्नता से व्यतीत हो जाता है। जिसको महान गुरु मिल गया, गुणवान, महान, वैराग्यवान, ब्रह्मचारी गुरु मिल गया, वो शिष्य भी बहुत सौभाग्यशाली है, किस्मत वाला है। प्रेम के महत्व को समझना, परस्पर प्रेम से रहना, हिल मिल कर रहना, मधुमक्खियों से सीखना कैसे हिल मिल कर रहा जाता है, तितलियों से सीखना कैसे मस्ती से जिया जाता है, भौरों से सीखना कैसे आनंद की अनुभूति की जाती है, चींटियों से सीखना कैसे हिल मिलकर काम किया जाता है, और महेश गौड़ से सीखना भगवान सिंह रोहेला, हरिनार रोहेला, चाठा जागीर वालों से भी सीखना कि कैसे सत्संग कराया जाता है। समस्त लसुड़ली धाकड़ ग्रामवासियों से पूछना कैसे सत्संग में सेवा और सहयोग किया जाता है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है, जहां बच्चा बच्चा, जवान जवान, बूढ़ा सब सहयोग में लगे हुए। आज जो आनंद की अनुभूति श्री महेश गौड़ साहिब को हो रही है, इसलिए ज्यादा आनंद हो रहा है कि पूरे गांव के नर नारियों में महेश गौड़ को प्रेम और श्रद्धा दिखाई दे रही है, इसलिए ज्यादा खुशी है। और गांव में इसीलिए लेकर के वो आए हैं। उनको अकेले दर्शन करना होता कहीं जाकर कर लेते, लेकिन समस्त ग्रामवासियों के कल्याण के लिए गुरुदेव को लेकर आए हैं कि हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी गुरुदेव का दर्शन करके, गुरुदेव की वाणी सुन करके सब सुखी हो जाएं, इसलिए गुरु को लेकर आए। जय। कल कह रहे थे रात में वो कि जैसे विधानसभा के चुनाव का प्रचार होता है, लोकसभा की चुनाव जैसा प्रचार किया।
बोले विधानसभा नहीं, लोकसभा जैसे, पूरा दूर दूर तक। फिर उन्होंने जब कहा लोकसभा, तो हमने कहा लोकसभा नहीं, परलोक सभा का प्रचार है, सतलोक सभा है। ये सब सतलोकवासी लोग बैठे हुए हैं। हर माता बहन का ख्याल रखना अपने घर में। जिस घर की स्त्रियां सुबह से शाम तक मुस्कुराती रहती, हंसती रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। जिस घर के पुरुष उल्टा पुल्टा कर्म करके, आचरण गलत करके अपने घर की स्त्रियों को रुलाते रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए अपनी माता बहन को रुलाना मत, वाइफ को भी दुखाना मत। तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी माँ के दर्शन के लिए जाता था, आशीर्वाद लेता था, इसलिए वो इतना आगे बढ़ा। माँ का आदर करो, पिता का सम्मान करो और गुरु का ध्यान करो और संत महात्माओं के प्रवचन सुनो। अपने घर को मंदिर समझो। सुबह शाम दोपहर घर को क्लीन करो। भोजन को महाप्रसाद समझो। जितनी भूख उतना थाली में लीजिए। अधिक भोजन लेकर फेंकना बहुत बड़ा पाप है। बच्चों को संस्कार भी दीजिए और शिक्षा भी दीजिए। और गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध कर रहिए। कभी हिम्मत मत हारिए। वनवास जब भगवान राम का हुआ है, हिम्मत, हिकमत, मेहनत, खिदमत, किस्मत के बलबूते राम वनवास में भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारे पास तो घर है, सब ठीक है, वनवास भी नहीं हुआ है, फिर भी मुंह ऐंठते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहा करो। जहां बैठो खुश रहो। बहू को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को देख करके मुस्कुराइए कि हम किस्मत वाली है जो हमें सास ससुर कवच कुंडल की तरह मिले हुए हैं। सास ससुर के पांव छू। ये मॉडर्न लाइफ मत जियो। मॉडर्न में ही मर्डर होता है। मॉडर्न मत रखो, मर्डर होगा। आप तो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, और जो हमारे देश की धार्मिक संपदा है, उसके अनुसार जीवन जियो, उसके अनुसार अपनी महिमा को भूलो मत। एक बात ये भी याद रखो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ये शरीर तो ऊपर का कब्र है, शरीर तो पिंजरा है। ये पिंजरा धीरे धीरे पुराना हो रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। असली पंछी तो ये चेतन स्वरूप आत्मा ही है। इस शरीर को एक दिन ये चेतन आत्मा छोड़ेगा, त्याग करेगा, और ये आत्मा पंछी जाकर के दूसरी जगह जन्म लेगा। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें तुम कर्म कमाई कर सकते हो, जन्म जन्म के भाग्य को बना सकते हो। जो कुछ मिला है तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जो आगे फिर मिलेगा उसकी तैयारी करने का अवसर है। वाणी भी मधुर बोलिए। छोटी छोटी बात में गुस्सा मत कीजिए, क्रोध को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जिनको क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आती है,
उनके घर में गरीबी आ जाती है। जिनमें सहनशीलता बहुत है, उनके घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। दारिद्र्यनाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। किसी मंदिर में जाना, कुछ श्रद्धा सुमन दान करना, तीर्थ में जाना, वहां भी कुछ दान करना, महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना, वहां भी कुछ दान करना, भंडारा करना। भंडारा खाना तो सब जानते हैं, भंडारा करना कोई कोई जानते हैं। जय। भंडारा भी करो, गुरु के आश्रम जाओ, वहां भंडारा कर दो। यहां से दाल चावल बांध कर ले जाओ, नहीं नहीं, बस वहीं खरीद लो, वहीं कर दो जितना लगे। 2 महात्मा रहते आश्रम में, 2 महात्मा का भंडारा कर दो। कोई जरूरी थोड़े 2000 महात्मा हो। 2 महात्मा हो, 10 लोग तुम परिवार के हो गए, 2-4 भक्त और आ गए, 10-20 का भंडारा हो गया। तुम्हारा भाव तो है, और क्या चाहिए। कोई 50,000 लोगों का भंडारा करना, भंडारा उतनी क्षमता नहीं तो कम लोगों का करना। हमारे आश्रम से फोन आया जागेश्वर यादव का, लखनऊ आश्रम से, कि हम आपके आश्रम में भंडारा करना चाहते हैं। तो हमने कहा वहां जो संत, उससे निवेदन करो। निवेदन किया सुखपाल दास से, तो उसने फोन किया, ये भंडारा करना चाहते हैं। तो पहले मेरे मन में इच्छा हुई मना कर दो, फिर मैंने सोचा पहली बार कोई व्यक्ति पूछा है। वो आश्रम भी हमारे पास में 6-7 महीने से ही है, पहली बार। तो हमने कहा क्यों करना चाहते हो? बोले मेरा लड़का पागल था, भाग जाता था, रातों रात उसको ही ढूंढता रहता था। 10 साल हो गए, परेशान हो गए, सो नहीं पाए। 6 महीने आपके चरणों में ध्यान लगाया, रोज प्रवचन सुना, और रोज यहां जब तुम रहते थे लखनऊ आश्रम में, तो मैं दर्शन के लिए आता था। कभी दूध लाता था, कभी कुछ लाता था। बोले मेरे लड़के का माइंड ठीक हो गया, इसी खुशी में भंडारा करना।